बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम आसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी पर है। आज के प्रोग्राम में आसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी की वजूहात, इसकी अलामात के साथ साथ मुजर्रब तरीन नुस्खा जात आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आसाबी कमज़ोरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, और जब आसाबी निज़ाम मुतासर होता है तो इसके नतीजे में जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, चलने में दुश्वारी होती है, पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं, कंधे, कमर और टांगों में शदीद दर्द होता है, हर वक्त सुस्ती और थकावट की कैफियत होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, यादाश्त कमज़ोर, चिड़चिड़ापन, खौफ और ज़हनी उलझन पाई जाती है, रात के वक्त नींद नहीं आती, बेचैनी की कैफियत होती है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक अलामत या एक से ज़ायद अलामत मुस्तकिल पाई जाएं तो फिर आप अपने करीबी मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें और तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। ये तो थी आसाबी कमज़ोरी की अलामत। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। इसमें सरे फहरिस्त ग़िज़ाई कमी, यानी अगर खुराक के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाए तो इससे आसाबी कमज़ोरी हो जाती है। या फिर ऐसे लोग जो गोश्त नहीं खाते, गोश्त इस्तेमाल ना करने की वजह से प्रोटीन की कमी हो जाती है और उनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव भी आसाब पर मनफी असरात डालता है। नींद की कमी, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का काम करना, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके नतीजे में आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं या गुर्दों के अमराज हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात, वो पेशाब ज़्यादा लाती हैं जिसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है। ये तो थी चंद एक अहम वजूहात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको घरेलू इलाज बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, फास्ट फूड और बेकरी की अशिया छोड़ दें, नींद पूरी करें, वॉक करें, फ्रूट, सलाद, सब्जियों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। आज का पहला नुस्खा नोट कर लें। रात को सोते वक्त आपने 7 अदद खजूर लेकर उसको 1 गिलास दूध में डालकर पकाएं। हल्की हल्की आंच पर इसको पकाएं। 4 से 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। देखें जब नीम गर्म हो जाए तो खजूरें भी खा लें और दूध भी पी लें। इसके इस्तेमाल से आपको कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, जिसके इस्तेमाल से आपकी आसाबी कमज़ोरी दूर होगी। आज के हमारे प्रोग्राम का दूसरा नुस्खा ये है कि सुबह निहार मुँह 2 अदद अखरोट 1 चम्मच शहद के साथ खा लें। तीसरा नुस्खा बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इसमें आपने किशमिश लेनी है, 15 अदद काले चने लेने हैं, ये आपने कच्चे लेने हैं, भुने हुए नहीं लेने, 15 अदद। बादाम आपने 11 अदद लेने हैं। तीनों को रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठकर अच्छी तरह चबा चबा कर तमाम चीज़ों को खा लें और बाद में 1 गिलास दूध पी लें। ऐसे लोग जो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनको प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको 3 नुस्खा जात बताए हैं। आपने एक वक्त में एक नुस्खा ही इस्तेमाल करना है, या ऐसा कर लें कि एक महीना एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें, दूसरे महीने दूसरा और तीसरे महीने तीसरा नुस्खा इस्तेमाल कर लें। अब हम चलते हैं होम्योपैथी इलाज की तरफ। वैसे तो होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ 2 अद्वियात का कम्बिनेशन शेयर करने जा रहा हूँ। पहली दवाई है कालीफास और दूसरी दवाई है जैल्सीनियम। दोनों अद्वियात को आपने 30 ताकत में लेना है और 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। अगर आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, आपके पट्टे कमज़ोर हैं, पट्टों का खिंचाव है या दर्द होता है, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको अफाका महसूस ना हो या कम अफाका हो तो आप इन्हीं अद्वियात को 200 ताकत में लेकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। प्रोग्राम के आखिर में एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत से लोग कॉल या व्हाट्सएप करते हैं और मैसेज करने के बाद फौरी कहते हैं कि हमें इसका जवाब दिया जाए, और एक मैसेज करने के बाद उसकी दवाई पूछते हैं, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है।
اگر آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پراپر طریقہ کار اپنانا ہوگا، آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی اور پھر اپنی مکمل علامات دینے کے بعد پھر ہی نسخہ تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کی صحت اور بہتری کے لیے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مریض کو مکمل توجہ اور مناسب علاج ملے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جنگلات کا خالص شہد اور دیسی گھی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شہد اور دیسی گھی کے حوالے سے مکمل معلومات کے لیے آپ ہمارا پیج ضرور لائک کریں، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس پیج کے اوپر آپ کو دیسی گھی اور شہد کے حوالے سے مفید معلومات بھی ملیں گی۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ امید ہے آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔